तेरी भयंकर वाणी मेघों के ऊपर है, तेरी भयंकर वाणी मेघों के ऊपर है। प्रतापी प्रभु गरजता, प्रतापी प्रभु गरजता मेघों के ऊपर है। आवाज प्रभु की सुनूंगा जब वो मुझसे कहे। परम प्रभु परमेश्वर पिता को बड़ाई हो। और आइए हम आज का मनन के लिए हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 29 अध्याय हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम के महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का महान आराधक दाऊद के विषय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को यहाँ पर उन्होंने किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, परमेश्वर को किस तरह से लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहे हैं कि सारा ब्रह्मांडल का राजा, राजाधि राजा परमेश्वर सारा मेघों को भी नियंत्रण करने वाले परमेश्वर, स्वर्गीय और पृथ्वी को बनाने वाला, आंधी को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, तूफान को भी शांत करने वाला परमेश्वर है। इस तरह से भजनकार यहाँ पर परमेश्वर को प्रदर्शित करते हैं। और कितना महिमामयी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसका पहले वचन में सबको, परमेश्वर का दास उन सबको, आकाश गणों को भी उन्होंने परमेश्वर को आराधना करने के लिए निमंत्रण देते हैं, सबको बुलाते हैं। उसका 3 वचन में देखेंगे तो यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। देखिए यहाँ पर कैसे महिमामयी परमेश्वर है। परंतु दूसरा वचन में जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ आप और मैं देख सकते हैं, यहोवा की नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर को आराधना करने के लिए आज कितना इंस्ट्रूमेंट लोग यूज करते हैं, कितना सब कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का भक्त यहाँ पर परमेश्वर का महान सेवक दाऊद कहता है कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। और मेरा प्रियो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम थिस्सलुनी की पत्री उसका 4 अध्याय में, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में उसका 3 वचन में पढ़ेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। सबसे परमेश्वर का इच्छा की बात है ये, हम पवित्र बनना परमेश्वर की इच्छा की बात है। और दूसरा बात भी हम देख सकते हैं, उसका पहला पत्रुस का पत्री उसका 1 अध्याय 15 वचन में प्रभु का वचन बताते हैं, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र है, वैसा ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता परमेश्वर का स्वभाव है, पवित्रता परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम बहुत सारे नामों से हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। और एक भी वहां पर हम जोड़ सकते हैं, वो परम पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर के समान पवित्र कोई भी नहीं है।
और उस परमेश्वर के सामने में जो कोई आता है, इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं परंतु पाप से घृणा करते हैं। जैसे एक पिता के समान है परमेश्वर का स्वभाव। एक पिता अपने बच्चों को खूब प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ जुगाड़ करते हैं, परंतु यदि उस बच्चा को शरीर में कुछ ना कुछ डिसीज है, कुछ ना कुछ बीमारी है, तो क्या वो बच्चा को जाने दो मेरे बच्चा में आया बोलेगा? क्या मेरे बच्चा में है ना, जाने दो नहीं बोलते। हमेशा उस पिता उस बच्चा में लगा हुआ और डिसीज को, वो बीमारी को, उस रोग को घृणा करता है। इसी तरह से परमेश्वर आप और मुझसे सबसे प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं, परंतु आप में और हम में जो घृणित जीवन है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, उस अशुद्धता को परमेश्वर घृणा करते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन में मत्ती लिखी सुसमाचार 5वें अध्याय 8 वचन में जब पहाड़ी उपदेश बोलकर हम जान सकते हैं, उसका 8 वचन में प्रभु का वचन में कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक चुनौती भरी एक बात है मेरा प्रियो। हम यदि परमेश्वर को देखने का है तो परमेश्वर बताता है कि हम जिसका मन शुद्ध है वही लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। मेरा प्रियो, आप और हम में कोई भी ऐसा हैसियत नहीं है अपने आप को पवित्र करने के लिए, परंतु परमेश्वर ने हमको अपना पवित्र लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम पवित्र हो चुके हैं। मेरा प्रिय, दुनिया में ऐसा बहुत सारा विधियां हम देख सकते हैं, उसी विधि में होकर हम भी चलते थे। बहुत सारा बात है पवित्र करने के लिए, ये करो वो करो, ऐसा बहुत कुछ रीति रिवाज दुनिया में बताते हैं, परंतु वाकई में आप भी जो कोई आज मेरा आवाज को सुन रहे हैं, क्या आपने उस विधि करने के द्वारा आप पवित्र बने हुए हैं? जो पाप कल कर रहे थे वो विधि करने के बाद में और रीति रिवाज करने के बाद में आप वो पाप करने के लिए छोड़ गए या क्या? आप जरा अपने आप को पूछकर अपने में इसको प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वाकई में मैं शुद्ध हो चुका क्या, मैं पवित्र हो चुका क्या? लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो लोग पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर उनका सारे अधार्मिकता को दूर करते हैं। और इब्रानियों का पुस्तक 8वें अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि मैं तुम्हारा पाप को मैं दोबारा याद नहीं करूंगा, मैं स्मरण नहीं करूंगा। और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे जब हम 96 में हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 96 अध्याय का 9 वचन में क्या बताते हैं? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने में कांपते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को आराधक का जीवन में कैसे होना चाहिए? प्रभु का वचन बताते हैं कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर हम कितना तैयारी करते हैं आराधना के लिए। आज हमारा आराधनालय में, हमारा चर्च भवन में हम देख सकते हैं क्या क्या फूलों से सजाया हुआ है, कैसे कैसे वस्तु से उस आराधनालय को सजाया हुआ है। लेकिन परंतु परमेश्वर कौन सी बातों को देखते हैं? उस सजाया हुआ सजी सजाऊ बातों को देखते हैं क्या? आराधना करने वाले आराधक का जीवन को देखता है क्या? उसका हाथ में बजते हुए वो इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं क्या? परमेश्वर कौन सी बातों को देखते हैं? और इतना भी नहीं है मेरा प्रियो, जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 93 का 5 में हम जब देखेंगे तो प्रभु का वचन में बताते हैं, तेरी चितनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देते हैं। परमेश्वर के सामने में पवित्रता को सबसे ज्यादा मायने रखने वाला परमेश्वर है। मेरा प्रियो, ये जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 29 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ते हैं,
3 वचन से जब हम आगे देखेगा तो परमेश्वर को भयंकर बातों को यहाँ पर दर्शाते हैं। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को भी तोड़ डालता है, यहोवा लबानोन को भी, देवदार को भी तोड़ डालता है। और 6 वचन में आप देखें, वो उन्हें बछड़े के नाई और लबानोन और सिरियोन के जंगल के बछड़े के समान उछलता है। मेरा प्रियो, कुछ ही दिनों पहले हमने साइक्लोन को आहट सुन रहे थे। साइक्लोन को जब हमारा घर के सामने में, बाहर में जब पेड़ पौधा कैसे हिल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि अभी सब कुछ उखड़ जाएगा। क्या आंधी तूफान है, क्या भयंकर बात है। परंतु मेरा प्रियो, आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर उस आंधी और तूफान को, उसका 3 वचन में, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, मेघों के घने के ऊपर परमेश्वर का मंडप रहता है। मेरा प्रियो, आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर कैसा है? सारा दुनिया का लोग आराधना करने वाला परमेश्वर कैसा है? दुनिया शक्ति को आराधना करते हैं, लेकिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करते हैं। वो परमेश्वर को आराधना करते हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की। वो परमेश्वर को महिमा करते हैं जिन्होंने उस आंधी और तूफान को रोकने का हिम्मत रखता है। आंधी और तूफान को सामने में आवाज से, आपने नया नियम का सुसमाचार का पुस्तक में आपने देखे, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम देखते, चेला लोग भी डरे हुए थे। जो चैंपियन लोग था, बोट चलाने में इतना माहिर था, उनको कोई भी सिखाने के लिए जरूरत नहीं था, परंतु वहां पर हम देखते हैं कि चेला लोग भी उस आंधी को देखकर डर गया। जब पतरस को पानी के ऊपर चलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उसी जगह में जब आंधी को देखकर पतरस भी डर गया, हिल गया। मेरा प्रियो, वो पानी के ऊपर कितना स्मूथली चलता है। प्रभु यीशु मसीह का संबंध में आप देख सकते हैं, सारे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। परमेश्वर के हाथ में उसको सब संभालने वाला, ही इज द ऑनर। हमारा परमेश्वर सारा आकाश और पृथ्वी, सौर जगत को कंट्रोल करने वाला, सारे यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला, उसको बनाने वाला, उसको संभालने वाला, उसको संरक्षण करने वाला, वो ऑनर है। मेरा प्रियो, हम वो परमेश्वर को महिमा करते, वो परमेश्वर को हम आराधना करते। सच्ची में जब हम 29 अध्याय भजन संहिता को हम देखते हैं, यहाँ पर आराधक, परमेश्वर का महान आराधक दाऊद का मन में परमेश्वर ने क्या विषय को डाला। आप और मैं ये सारे सृष्टि को देखकर हम क्या सोचते हैं? मेरा प्रियो, आज हम उस परमेश्वर को महिमा देते हैं जिन्होंने ये सारे सब कुछ बनाया, जिन्होंने ये सारे सब कुछ इतना सालों से संभालते हैं। मनुष्य ने बनाए हुए वस्तु कुछ दिनों में उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, कुछ दिनों के बाद में उसको रिसर्विसिंग करना पड़ता है। देखिए मेरा प्रियो, सूर्य को कोई सर्विसिंग का जरूरत है? तारों का कोई सर्विसिंग का जरूरत है? जो चंद्रमा है उसको कोई सर्विसिंग का जरूरत है? कितना सालों से वो चल रहा है, इतना सब कुछ देखने पर भी। और भजन संग्रह 19 अध्याय में वही परमेश्वर का सेवक कहते हैं, आकाश परमेश्वर का महिमा को वर्णन करता है। भजन संग्रह 8 अध्याय में, जब मैं आपका हाथों का कामों को देखता हूँ तो मनुष्य क्या है, अपने आप को देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा को देखकर भजनकार अपने आप को देखता है, छी मैं तो क्या हूँ, कीड़ा के समान रेंगते हुए, चलते हुए। हम कभी कभी सोचते हैं हम बहुत कुछ है, लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम जाते हैं, प्रेरित पौलुस का जीवन में उन्होंने सोचता था मैं कुछ है, मैं बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। जितना भी विरोध करता है, उस विरोध को मेरा हाथ का कंट्रोल में है। जब दमस्कस के रास्ता में वो जा रहा था, परमेश्वर का लोगों को सताने के लिए, धमकाने के लिए, उसको मारने के लिए, घात करने के लिए, परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया। हाथ पकड़कर लेकर उसको जाना पड़ा जिस जगह में वो जाना चाहता था।
मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, वो असाधारण परमेश्वर है, वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आप और मेरा जीवन में शक्ति सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हम कौन सा परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं? प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आज का दिन में वो परमेश्वर का शक्ति से सामर्थ्य से चलने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। पिताजी धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं वचन संग्रह 29 अध्याय के लिए। प्रभु आप दया कीजिए उन लोगों के लिए जो कोई इस वचन को सुन रहे, इस मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं। इन आवाज़ों के द्वारा उनका जीवन में आपको महिमा करने के लिए, आपको आदर करने के लिए, आपको सम्मान करने के लिए और विश्वासी जीवन में बने रहने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।